ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਮ ਸੂਦ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਨਾ ਗਾਂव, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ हैं। तो मेरे नाल सारी टीम है, सारे विनोद सर जी, बाकी सारे मैंबर और सर पहले हिदायत दी गई है विनोद सर वालों, जे कोई इधर उधर होया तो शॉपिंग कराओ। फोटो हेलो नहीं, बम बम भोले, बम बम भोले। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये हमारे फेवरेट अंकल कह रहे हैं जय महादेव। इस समय हम माना गांव में हैं। ये गांव इंडिया और चाइना का लास्ट गांव है। यहाँ से जो चाइना है 27 किलोमीटर रह जाता है। हाँ, ये गांव धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर महाभारत लिखा गया था। लिखने वाले राइटर हमारे गणेश जी थे, जो उसको मुंहजबानी बोल रहे थे वो वेद व्यास जी थे। वो मंदिर आगे है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम उसके बारे में आपको सबको बताते जाएंगे। बोलो जय महादेव, हर हर महादेव। तो चलते हैं फिर से, क्योंकि हमारे गाइड जो है हमारे विरोधी हैं तो सही बताएंगे ना। तो लो मजे मेरे साथ। मेरे यहाँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो चित्रकारी की गई है दीवारों पे, अमेजिंग। मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ में। और बाजार तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए, जो पेंटिंग की गई है देख रहे हो आप पेंटिंग, ये देखिए हर घर के बाहर कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की गई है। ऐसा लग रहा है मानो हम देवलोक में आ गए हैं, जाने कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। एक्चुअली मेरे नाल वाले रह गए ना पीछे, शॉपिंग करने लगे थे सब। नहीं धीरे चलते। इस समय हम माना गांव के गणेश गुफा के बाहर खड़े हैं। अब महाभारत लिखी गई थी। यहाँ जो लिखने का काम है श्री गणपति जी ने किया था और मुनि वेद व्यास जी का ऊपर मंदिर है। थोड़ी देर के बाद हम आपको वो दिखाएंगे। वहाँ बैठ के मुनि वेद व्यास जी बोल रहे थे और यहाँ लिखी जा रही थी। उसका कारण ये था कि जो मुनि जी थे ना, हमारे वेद व्यास जी थे, काफी बुजुर्ग हो गए थे। उनकी लिखने की स्पीड बहुत कम थी और जो युग था वो चेंज हो रहा था। युग चेंज होने के बाद लिखा नहीं जा सकता था। उसको जल्दी पूरा करने के लिए, लिखने के लिए गणपति जी को बुलाया गया। कारण था कि वो दोनों हाथों से लिखते थे। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ये ग्रंथ पूरा हुआ, युग चेंज हो गया था और हमारे जो ग्रंथ हैं तो ऊपर बहुत ब्रीकी में चला गया था। ठीक है जी। उसके बाद युग चेंज हो गए थे। फिर उसके बाद जितने भी हमारे देवी देवता थे सारे पत्थर रूप में हो गए थे। जैसे हम वहाँ जाते हैं ना, बद्री विशाल के अंदर माथा टेकते हैं, अंदर जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है साक्षात विष्णु भगवान है। वो जैसे युग चेंज हुआ, चेंज होने के बाद वो पत्थर रूप में चले गए थे। इसी मान्यता को रखते हुए हम वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं कि हमें विष्णु जी के वहाँ दर्शन होंगे। ठीक है जी। जो वो विष्णु जी का मंदिर है वहाँ सबसे पहले माता पार्वती और शिव भगवान रहते थे। विष्णु जी बच्चे के रूप में वहाँ आए थे। माता पार्वती को अच्छा लगा, माता पार्वती उनको उठा के खेलने लगे तो उन्होंने महादेव के सिंहासन पे वहाँ बिठा दिया। जब उन्होंने आके देखा तो विष्णु जी हैं बैठे हैं, कहते चलो इनको यहीं पे रहने देते हैं। फिर उसके बाद माता पार्वती और महादेव केदार चले गए थे। पहले केदार से पहले वो यहीं रहते थे। जय बोले की जय बोले। अब ये गुफा के दर्शन कर अभी एक चीज जहाँ बैठ के वो महाभारत लिखते थे। विनोद जी, जो आप बोल रहे थे कि पर्वत के ऊपर वो लिखे हुए हैं वर्ड, वो अभी दिखाई देते हैं नहीं? बहुत बारीकी में अगर हम देखेंगे, बहुत बारीकी के पास जाकर लाइन से देखते हैं तो फिर दिखाई देते हैं। हाँ, अगर आपको पूरे का पूरा, क्योंकि महाभारत एक ग्रंथ बहुत बड़ा था, शिला छोटी है, उसके ऊपर मोटा मोटा तो नजर नहीं आएगा, ब्रिक ही है। विनोद जी ने बहुत सोहनी गल कही है कि मंदिर छोटा बड़ा ना देखो, ये देखो उसके पीछे किड्डी वड्डी महत्ता है। कितनी वधिया उन्होंने गल्लां दसियां ने जिहड़ियां कि सानूं बिल्कुल भी नॉलेज नहीं सी। सो आपां चलदे आ मंदिर दर्शन करते। मे भी हो सकता है कि मैं तुहाडे दर्शन ना करा पावां, कैमरा लाओ ना होवे, पर तुसीं बाहरों दर्शन कर सकते हो। अंदर जो पॉसिबल होया तो मैं तुहानूं लेके चलांगी। हाँ ना, यहाँ पे लिखा है कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना मना है, तो आपको आना पड़ेगा और दर्शन करने पड़ेंगे। कहाँ जाए हैं? मैं झारखंड से आई। झारखंड से? ओके। रांची से? हाय, जय भोले की जय भोले। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब नहीं मिलेगा। अगर हमें चाइना बॉर्डर पे जाना उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अब बिना परमिशन कोई नहीं जा सकता, वहाँ जाना मना है।
वेद मंत्रों का प्रादुर्भाव, उन अष्टादश पुराणों का लेखन श्री वेदव्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम की और इसी माटी के ऊपर बैठ के उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी की स्तुति इसलिए करनी पड़ी, कलयुग आने वाला था। द्वाभ्याम अष्टाभ्याम विलिख्यों को कौन दोनों हाथों से लिखेगा, है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी हैं। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी का हवन किया। सत्यवती सुदाओ ईश्वर मात्र हो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा कि हम दोष मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु एक शर्त पे कि लिखते नावतृष्टेता, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेदव्यास, इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना। अरे यस्मिन अश्लोके अहम वक्तव्यम, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच समझ के लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता, ये विष्णु के अवतार ही है। अरे भगवान के 24 अवतारों में से 17वां अवतार है वेदव्यास जी का। विष्णु के लिए कहाँ दूर होता। वामन भगवान जी ने तो 2 पांव में लोक ही लोक नाप लिए थे। अरे एक पांव से पृथ्वी नाप ली, एक पांव से आकाश लोक नाप लिया, वो छोटा हो गया और ये लंबा हो गया। इनके लिए कहां दूर होता। ये तो है सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। इनके लिए कहां दूर होता है। परंतु सज्जनों, महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी आए, तम दृष्टा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुदाओ का, कि जब तक आपने भक्तों को भागवत रूप के रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, तब तक आपका जब चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने यहाँ पे बैठ के 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। और आप देख रहे हो ये पोथी है, एक्चुअली ये पहाड़ नहीं है, ये पोथी है। अब हम चलते हैं आगे। भैया हम बना लेते आगे जाके। जा रहे हैं सरस्वती मंदिर, जिथे सरस्वती माता प्रगट हुई सी। बस मैं तो विनोद जी को पीछे पीछे फॉलो कर रही हूँ, तो चलती जा रही हूँ। व्यू देखो कितना अच्छा, अमेजिंग। बस अभी थोड़ा थक गई हूँ, पर कोई बात नहीं, मज़ा भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी है। तो चलते हैं सर के पीछे पीछे। यहाँ से थोड़ा आगे चल के पौराणिक सरस्वती माता जी की मूर्ति है। चलो मैं उनके दर्शन कराती हूँ, जो भी मुझे विनोद जी ने बताया है। हर हर महादेव। तो चलते थोड़ा सा ही आगे है, जैसे विनोद जी ने बताया। लो जी, ये है पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जिस स्थान पर माता सरस्वती आरंभ होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रकट होती है। ये वो स्थान है जहाँ से माता सरस्वती प्रकट होती है, और कुछ ही आगे जाकर कुछ ही दूरी के ऊपर अलकनंदा बह रही हैं, उसमें जाके विलुप्त हो जाती है। इस धारा के साथ साथ इधर एक छोटी सी धारा निकल रही है। ये धारा कैलाश मानसरोवर से आती है। जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते, इसके दर्शन करके इसका चरणामत ले सकते हैं। वैसे भी आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो पानी तो मैं नहीं पी सकती, पर हाँ स्पर्श तो कर सकती हूँ ना। हाँ, मैं जल कैन में भर के घर ले जा सकती हूँ। मैं किसी को बोलती हूँ कि मुझे जल ला दो, कैन ले लूँ पहले में, तो मैंने जल ले लिया है फिलहाल। मैं आपको यहाँ से स्वर्ग का द्वार भी दिखाऊंगी, और साथ में आपको दिखाती हूँ हिंदुस्तान की लास्ट दुकान है यार। ये देखो अंतिम दुकान। वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपको समझ आया होगा तो मुझे बता देना। लो जी, पहुँच गए हम। इससे आगे हमें कोई नहीं लेके जाने वाला। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है उतनी मुझे पता चली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सबसे बेस्ट पार्ट कि जो मेरा सफ़र था वो था गणपति ट्रैवल के साथ, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है। बाकी आपने कभी यात्रा करना हो तो गणपति ट्रैवल्स को आप फॉलो कर सकते हो, नंबर मैं दे दूँगी, आप कॉल कर सकते हो।